ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं शुक्र के विषय में। तो हमारे यहाँ जो शुक्र है वो शुक्र ग्रह को रिलेट करते हैं और 6 नंबर से इसको हम रिलेट करते हैं। देखो, जिसका शुक्र कमज़ोर होता है उसका चाहे और कोई भी ग्रह मजबूत हो, कितनी ही स्थिति में मजबूत क्यों ना हो, अगर शुक्र कमज़ोर है तो आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। चाहे आपका जैसे सूर्य किसी का बहुत मजबूत स्थिति में है तो लोग सामने से तो उसको इज्जत देंगे क्योंकि मजबूरी है, सूर्य मजबूत स्थिति में है। लेकिन शुक्र अगर आपका मजबूत नहीं है तो आपको पीछे से लोग आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता का कारक है। और रूप जब सबसे पहले आता है, पूजनीय सम्माननीय जो चीज़ें होती हैं उनमें रूप की पूजा सबसे पहले होती है। कहते हैं ना, रूप, गुण, त्याग और दान, ये मनुष्य को क्या बनाते हैं? महान बनाते हैं। तो रूप सबसे पहले आता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ जब जब कोई साधना तपस्या करने लगता है तो जो होता है, इंद्र जो होता है, सबसे पहले अपनी चाल में क्या चलता है? अप्सराएं भेजता है, रूप को भेजता है, क्योंकि उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपका जो सौंदर्य है वो निखरेगा नहीं, आपका शरीर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चाहे चमड़ी कितनी ही गोरी हो लेकिन वो फीका फीका लगेगा आपका शरीर। इसलिए अपने शुक्र को मजबूत करो ताकि पूरी दुनिया जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। शुक्र अगर आपका मजबूत स्थिति में है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ लोगों का अपने आप हो जाएगा। पब्लिक अटेंशन जैसी चीज़ें आपके लिए फीकी हो जाएंगी, यानी कि आपको पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसका शुक्र मजबूत होता है पब्लिक उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। इसीलिए तो देखो, जैसे जो हीरो हीरोइंस होती हैं उनमें सुंदर लोगों को लिया जाता है ना, जो दिखने में सुंदर हो उनको और अधिक सुंदर बनाया जाता है कपड़ों के माध्यम से, मेकअप के माध्यम से, रोल के माध्यम से, साजो श्रृंगार के माध्यम से। तो शुक्र कमज़ोर है तो आप समझ ही गए आपकी कमज़ोरी। तो अब इसको मजबूत बनाने के लिए, शुक्र को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो देखो, शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले शुक्रवार के दिन आपको जो खटाई होती है ना, खाटा खटाई जिसको बोलते हैं, दही वगैरह, ये खाना बंद करना है। दही हो गया, नमकीन हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, ये आपको नहीं खाना है शुक्रवार के दिन। और इसके लिए आप एक संकल्प ले सकते हैं, हाथ में जल लेकर के या किसी अपने इष्ट देवता को साक्षी मान करके, जिससे आपको इस जो आपकी प्रतिज्ञा होगी इसको निभाने में क्या मिलेगी? सहयोग मिलेगा संकल्प शक्ति से। तो आपको एक तो खाटो खटाई का सेवन नहीं करना है, दूसरा आपको इसमें दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना है। जैसे दूध से आप पायस होती है, हमारे यहाँ खीर होती है, बहुत अच्छा होती है, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। या फिर आप मावे का सेवन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना मिश्री मावा। अब आजकल जो मार्केट के अंदर जो मावा है वो नकली मावा है, इसका सेवन नहीं करना है। मार्केट से आपको फीका मावा लेना है और घर पे जो धागा वाली मिश्री होती है उसको बारीक करके, उसको कूट करके आप उसका चूर्ण बना करके उसको मावे के अंदर थोड़ा मिला करके उसका आप सेवन करिए और देखिए फिर आपका शुक्र कैसे मजबूत होता है। और या फिर शुक्रवार को आप सफ़ेद कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दीजिए। सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए शुक्रवार को, जैसे किसी को नमक दान कर दीजिए। नमक किसी मंदिर में या किसी भंडारे में, जहाँ पे कोई भंडारा हो रहा है वहाँ पे आप नमक दे दीजिए। या खीर बना करके, जैसे कोई साधु संत है या कोई जो भूखे हैं उनको खिला दीजिए। या फिर भगवान महादेव को सफ़ेद चावल, अखंड होना चाहिए, कटा फटा नहीं हो, वो चढ़ाइए शुक्रवार को।
कुछ लोग हमारे यहाँ पे संतोषी माता का व्रत भी शुक्रवार को करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके संकल्प को शक्ति मिले और आपका शुक्र बहुत अधिक मजबूत हो जाए। यानी कि आपका रंग भले ही सांवला हो, काला हो, लेकिन फिर वो खिले, उस आपका तेज बढ़ जाएगा इतना कि आप ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्या पशु पक्षी, क्या जानवर, क्या मनुष्य, सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए इन उपायों को करो और अपने शुक्र को मजबूत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।